जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बीएड सेमेस्टर 3 के लिए देखिए T301 पेपर असाइनमेंट फॉर लर्निंग से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बीएड एग्जाम सेमेस्टर 3 में देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के रूप में आकलन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, व्याख्या करना है तो इसका आंसर देखिए रूपरेखा में लिख सकते हैं। प्रस्तावना, आकलन का अर्थ, अधिगम के लिए आकलन का अर्थ, उद्देश्य, विशेषता और लाभ। फिर देखिए आगे लिख सकते हैं अधिगम का आकलन का अर्थ, उद्देश्य, विशेषता और लाभ। फिर अधिगम के रूप में आकलन का देखिए अर्थ, उद्देश्य, विशेषता और लाभ को लिखेंगे। तो तीनों को अंतर भी करेंगे और निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, तो 10 नंबर का प्रश्न हल हो जाएगा। देखिए आंसर यहाँ लिखेंगे प्रस्तावना से कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का माध्यम भी है। यह जानना आवश्यक होता है कि विद्यार्थियों कितना सीख रहा है, किस प्रकार सीख रहा है तथा उसके और बेहतर सीखने के लिए किस प्रकार सहायता दी जा सकती है। इसी उद्देश्यों को आकलन किया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में आकलन को केवल परीक्षा तक सीमित न मानकर इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया है। मुख्य रूप से आकलन 3 प्रकार के होता है। आकलन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। अब देखिए आकलन का अर्थ दिया है। आकलन का अर्थ होता क्या है, देखिए दिया गया आकलन वह सतत एवं योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, अभिरुचि, दृष्टिकोण तथा व्यवहार में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल अंक देना नहीं, बल्कि सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। ठीक है, अंक देना नहीं, सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। आगे देखिए दिया अधिगम के लिए आकलन का अर्थ। ठीक है, तो अधिगम के लिए आकलन का अर्थ क्या है, जब आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना तथा शिक्षण में सुधार करना होता है, तब अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। तो अब अधिगम के लिए आकलन कहते हैं उसको। यह शिक्षण के दौरान लगातार किया जाता है। अधिगम के लिए आकलन शिक्षण के दौरान किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, विद्यार्थियों को सीखने की कठिनाइयों का पहचान करना। आगे दिया है समय पर सुधारात्मक शिक्षण देना। ठीक है, आगे विद्यार्थियों को उचित प्रतिपुष्टि देना, शिक्षण विधियों में सुधार करना। ठीक है, अधिगम को प्रभावी बनाना, अधिगम को सीखने को प्रभावी बनाना। विशेषता है सतत एवं नियंत्रण प्रक्रिया, शिक्षण के दौरान किया जाता है। अंक देने की अपेक्षा सुधार पर बल, विद्यार्थियों को नियमित प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों सक्रिय रहते हैं। उदाहरण जैसे मौखिक प्रश्न, गृह कार्य, कक्षा गतिविधियाँ, परियोजना कार्य, क्विज और समूह चर्चा। ठीक है, लाभ क्या है, सीखने की कमियां समय रहते दूर हो जाती है, विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, शिक्षण अधिगम प्रभावी बनता है, सीखने में रुचि बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए आगे दिया गया अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन क्या होता है, तो इसका अर्थ है कि जब किसी निश्चित अवधि के अंत में विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है तो उसे अधिगम का आकलन कहते हैं। ठीक है, अधिगम का आकलन कहते हैं जब अंत में किया जाता है मूल्यांकन। ठीक है, यह दिया गया है, यह अंतिम परिणाम जानने के लिए किया जाता है। यह अंतिम परिणाम जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को उपलब्धि मापना, विद्यार्थियों को उपलब्धि मापना। ठीक है, अंक एवं ग्रेड प्रदान करना, अगली कक्षा में पदोन्नति करना, अगली कक्षा में पदोन्नति करना, प्रमाण पत्र प्रदान करना, शैक्षिक उपलब्धि का रिकॉर्ड तैयार करना। विशेषता क्या है, शिक्षण समाप्त होने के बाद किया जाता है। परिणाम आधारित होता है, अंक एवं ग्रेड पर आधारित होता है। औपचारिक परीक्षा के रूप में आयोजित होता है। तुलना एवं चयन में उपयोगी। उदाहरण क्या है, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, विश्वविद्यालय परीक्षा। लाभ क्या है, देखिए उपलब्धि को स्पष्ट पता चलता है, प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, चयन एवं प्रवेश में उपयोगी होता है, विद्यालय की गुणवत्ता का आकलन होता है। नेक्स्ट आगे दिया है अधिगम के रूप में आकलन, असाइनमेंट एज लर्निंग। ठीक है, अधिगम के रूप में आकलन अर्थ क्या है, जब विद्यार्थी स्वयं अपने सीखने का मूल्यांकन करता है और अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधार करता है तो उसे अधिगम के रूप में आकलन करते हैं। स्वयं विद्यार्थी करेगा उसे अधिगम के रूप में आकलन करेंगे। ठीक है, इसे विद्यार्थियों स्वयं सीखने की प्रक्रिया की सक्रिय भागीदारी बनता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है आत्म मूल्यांकन की क्षमता विकसित करना, आत्मनिर्भर अधिगम को बढ़ावा देना, सीखने की जिम्मेदारी स्वयं लेना, चिंतन एवं विश्लेषण क्षमता विकसित करना। विशेषता है विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रिया, स्व मूल्यांकन एवं सहकर्मी मूल्यांकन, आत्मचिंतन पर आधारित, सीखने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की होती है, नियंत्रण सुधार की प्रक्रिया। उदाहरण देखिए दिया गया है
कि स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और अधिगम डायरी और आत्मचिंतन लेखन पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है लाभ क्या है? आत्मविश्वास बढ़ना, आत्मनिर्भरता विकसित होना, गुण सीखने की गुणवत्ता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार से देखिए आगे यहाँ दिया गया अंतर भी लिख सकते हैं। निष्कर्ष देखिए क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष इस प्रकार से देखिए लिख सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा में केवल परीक्षा लेना पर्याप्त नहीं माना जाता है, बल्कि विद्यार्थियों को नियंत्रण विकास के लिए अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के रूप में आकलन, तीनों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। जहां अधिगम के लिए आकलन सीखने में सुधार करता है, वहीं अधिगम का आकलन उपलब्धि को मापता है तथा अधिगम के रूप में आकलन विद्यार्थी आत्मनिर्भर, आत्मचिंतन और आजीवन सीखने की क्षमता विकसित करता है। इसीलिए प्रभावी शिक्षण के लिए इन तीनों प्रकार का आकलनों का समन्वित प्रयोग आवश्यक है। उम्मीद है समझे होंगे, तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।